नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल IT सक्सेस एजुकेशन पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब कुशल मंगल होंगे। और आज हम बात करेंगे BTSC की तरफ से जो IT की वैकेंसी निकाली गई थी उसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप हमारा चैनल IT सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें दोस्तों, ताकि ये जानकारी और भी कैंडिडेट के पास पहुंच सके जिसको इसकी जरूरत हो। दोस्तों, शुरू करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों, डिस्प्ले पर सामने आपको एक नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है जो कि आज डेट 21 अक्टूबर 2024 को जारी किया गया है, जिसका संख्या 3261 है, 3261। ये नोटिफिकेशन बिहार तकनीकी सेवा आयोग की ओर से जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 38 2023 से 52 2023 व्यवसाय निदेशक के विभिन्न पदों पर। दोस्तों, श्रम संसाधन विभाग बिहार पटना अंतर्गत निर्देशालय नियोजन एवं परीक्षण पक्ष बिहार पटना के अधीनस्थ विभिन्न योग्य परीक्षण संस्थानों में व्यवसाय निदेशक के रिक्त पदों पर डिग्री डिप्लोमा योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति हेतु प्रकाशन विज्ञापन संख्या 38 2023 से 52 2023 के अंतर्गत दिनांक 18/9/2024 से 28/9/2024 तक एवं 9/10/2024 को दस्तावेज सत्यापन का कार्यक्रम आयोग कार्यालय में आयोजित किया गया था। दोस्तों, उन्होंने बोला कि जो डिप्लोमा डिग्री वालों के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 18/9/2024 से 18/9/24 तक एवं 9/2/24 को दस्तावेज का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था, उक्त दस्तावेज सत्यापन के उपस्थित सभी अभ्यर्थियों को ग्रुप के अंतर्गत सभी पदों का पदवार प्राप्तांक आरक्षण कोटि एवं अन्य वर्णी योग की वेबसाइट www.btsc.bihar.gov.in अथवा इस लिंक पर उपलब्ध है। इस क्रम से संबंधित अभ्यर्थियों से दिनांक 22/10/2024 से 17/10/2024 के अपराह्न 6 बजे तक आपत्तियां यदि हो तो आमंत्रित की जाती है। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये अब प्रोसेस फिर से स्टार्ट हो चुका है और उन्होंने साफ बोला है कि जो डीबी हुआ है डिप्लोमा डिग्री का, उनके जो डीबी के बाद डाटा अपडेट कर चुके हैं वो आप इस वेबसाइट पर जाके www.btsc.bihar.gov.in पर जाके अगर किसी को कोई आपत्ति दर्ज करना चाहते हो उसके रिलेटेड, तो 22/10/2024 से 27/10/2024 के शाम 6 बजे तक आप अपनी आपत्तियां दर्ज करवा सकते हो वहां पर जाके। दोस्तों, एक से अधिक विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत सफल अभ्यर्थियों को निर्देश है कि सभी विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत प्रकाशित विवरणी अलग अलग देख लेंगे। एक विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत दर्ज किया गया आपत्ति केवल उसी विज्ञापन ग्रुप के अंतर्गत विचारणीय होगा। दोस्तों, आगे उन्होंने लिखा है कि अभ्यर्थी अपना एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर एवं जन्म तिथि डालकर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर प्राप्त OTP के माध्यम से लॉगिन कर दर्शाई गई सभी विवरणी तथा नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आरक्षण कोटि, प्राप्तांक, योग्यता का कारण आदि देख के संतुष्ट हो लें। अपना भी आप उस साइट पर जाके अपना लॉगिन करना है, आपने अपना एप्लीकेशन नंबर डालना है, मोबाइल नंबर डालना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ वहां पे डाल लेनी है और अपना नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, लिंग, आरक्षण कोटि, प्राप्तांक, योग्यता का अगर कोई कारण है आपको योग्य किया गया तो आप वहां पे देख सकते हो। दोस्तों, चेक कर सकते हो। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर संबंधित अभ्यर्थी अपना आपत्ति कारण सहित आयोग के वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन बटन पर क्लिक करके दर्ज कर सकता है। दोस्तों, आपने अपनी आईडी ओपन करनी है और रेज ऑब्जेक्शन पर जाके क्लिक करके आप अगर कोई आपत्ति हो तो वहां पे दर्ज कर सकते हो। आगे उन्होंने लिखा है कि उक्त ऑनलाइन आपत्ति के अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम यथा ईमेल, निबंधित डाक, कुरियर आदि से प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। दोस्तों, ये सिर्फ ऑनलाइन ही
दर्ज करवाई जा सकती है दोस्तों। आपत्ति दर्ज करने के पूर्व अभ्यर्थीगण निम्नलिखित निर्देशों को ध्यानपूर्वक समझ लें दोस्तों। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं अनिवार्य अनुभव प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के मूल में प्रस्तुत नहीं रहने के कारण अयोग्य किया गया है दोस्तों। आगे उन्होंने बोल दिया कि अगर किसी के पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है, अंक प्रमाण पत्र नहीं है, जरूरी जो चाहिए था अनुभव प्रमाण पत्र नहीं है, किसी के पास कोई भी दस्तावेज नहीं थे, उसके कारण उनको अयोग्य किया गया है, जिसको रीजन बताया गया। आगे विज्ञापन की खंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के अंतर्गत संबंधित योग में कार्यरत नहीं होने अथवा संगत तकनीकी अध्यापक शिक्षक के रूप में कार्यरत नहीं होने अथवा संबंधित योग के सरकार से योग के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं होने के कारण वैसे अनुभव प्रमाण पत्र को अमान्य कर दिया गया है दोस्तों। अच्छी बात है दोस्तों, जिन्होंने ये फेक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनाए गए थे वो अमान्य किए गए हैं दोस्तों, ताकि जो रियल वाले जो कैंडिडेट हैं जिन्होंने मेहनत की है उनको इसका बेनिफिट मिल सके, उनको उसकी मेहनत का मूल्य मिल सके दोस्तों। अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत संबंधित योग संस्थान को सरकार से योग के रूप में मान्यता प्राप्त होने के शख्स के रूप में निम्न शख्सों का मान्य नहीं किया गया है दोस्तों। किनका नहीं मान्य किया गया, एक बार आप देख लीजिए। जीएसटी निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है। बिहार शॉप एवं एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है। संवेदक लाइसेंस कॉन्ट्रैक्टर लाइसेंस के अंतर्गत निबंधन से संबंधित प्रमाण को उद्योग के रूप में मान्य नहीं किया गया है दोस्तों। आगे चेक कर लीजिए एक बार। अभ्यर्थी के ईपीएफओ कटौती संबंधी वर्णी के आधार पर संबंधित संस्थान को उद्योग के रूप में सरकार से मान्यता प्राप्त होने का प्रमाण नहीं माना गया है। और विज्ञापन की खंडिका 1-1 में अंकित शैक्षणिक तक किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच में 4 वर्षीय इंजीनियरिंग डिग्री का प्रमाण पत्र या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से संबंधित स्ट्रीम ब्रांच में 3 वर्षीय इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र से इतर शैक्षणिक योग्यता वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य कर दिया गया है दोस्तों। जो जो अयोग्य किए गए हैं उनके बारे में बता रहे हैं। योग्यता से संबंधित सभी प्रमाण पत्र यथा शैक्षणिक प्रमाण पत्र, रक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्य अनुभव हेतु निर्गत प्रमाण पत्र दिनांक 18/10/23 तक निर्गत होने पर मान्य कर दिया गया है दोस्तों, किया गया है उनको। परंतु अयोग के पत्र 3105 दिनांक 16/11/23 द्वारा विज्ञापन संख्या 4723 ग्रुप 10 के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक व्यवसाय निदेशक पद के अभ्यर्थियों हेतु दिनांक 18/11/23 से 25/11/23 तक आवेदन समर्पित करने वाले अभ्यर्थियों को मात्र रक्षण के निमित्त निर्गत प्रमाण पत्र एवं कार्यानुभव प्रमाण पत्र दिनांक 25/11/23 तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है। विज्ञापन की खंडिका 1-2 में वर्णित अनिवार्य अनुभव के लिए दिनांक 19/9/23 तक के कार्य विधि की गणना की गई है। विज्ञापन की खंडिका 1-3 एवं 3-2C में वर्णित संबंधित व्यवसाय में CITS का प्रमाण पत्र, CITS का राष्ट्रीय व्यवसाय परीक्षण परिषद NCVT द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत नहीं करने पर CITS के मान्यता का दावा अमान्य किया गया है। CITS के अंकों की मान्यता केवल उस व्यवसाय के अंतर्गत किया गया है दिया गया है जिस व्यवसाय में CITS उतर नहीं है। जैसे कि देख लिए एक बार चेक कर लिए, देखो उन्होंने क्लियर कर दिया कि CITS के अंक सिर्फ उसी में मिलेंगे जिसमें उसकी ट्रेड के अप्लाई किया है, जो उससे संबंधित ट्रेड है उसी में ही मिलेंगे CITS। जैसे मान लो एक बार देख लीजिए उदाहरण से, विज्ञापन संख्या 38/2023 ग्रुप 1 के अंतर्गत 06 अलग अलग व्यवसाय के पद हैं। यदि कोई अभ्यर्थी फिटर व्यवसाय में CITS उतरनी है तो उक्त अभ्यर्थी को केवल फिटर व्यवसाय के पद हेतु CITS के अंकों का अधिमानता दी गई है। शेष व्यवसाय हेतु CITS की अधिमानता का अंक दे नहीं होगा। देखो दोस्तों, अगर किसी ने CITS फिटर में की है तो उसको फिटर में ही अंक मिलेंगे। अगर किसी ने मैकेनिक डीजल में की है तो मैकेनिक डीजल में ही अंक उसको मिलेंगे और किसी ट्रेड में अंक नहीं दिए जाएंगे। रीडिंग ऑफ ड्राइंग एंड अर्थमेटिक में CITS उतरने अभ्यर्थियों को विभागीय जांच समिति के निर्देश के लोक में DGT के नियमों के अनुसार केवल ग्रुप 15 के अंतर्गत इंजीनियरिंग ड्राइंग एवं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस अनुदेशन के पदों हेतु CITS की अधिमानता का अंक दिया गया है। कार्यानुभव की अवधि एवं CITS के शैक्षणिक सत्र की अवधि में ओवरलैप होने की स्थिति में अभ्यर्थियों के कार्यानुभव को अमान्य कर दिया गया है दोस्तों। आगे है दोस्तों विज्ञापन की खंडिका 3-2 के D के अनुसार कार्यानुभव के अंकों की अधिमानता निर्देशालय नियोजन एवं परीक्षण
पक्ष के अधीन राजकीय योग्य परीक्षण संस्थानों के व्यवसाय निदेशक के पद पर सुविधा के आधार पर पूर्व में नियोजित तथा वर्तमान में कार्यरत अवधि के समतुल्य कार्य अनुभव का अंक अनुमानित किया गया है। दोस्तों, कार्य अनुभव के अंकों की मान्यता केवल उसी व्यवसाय के अंतर्गत दिया गया है जिस व्यवसाय के कार्य अनुभव प्राप्त है। उदाहरण ज्ञापन संख्या 3823 ग्रुप 1 के अंतर्गत 6 अलग अलग व्यवसाय के पद हैं। यदि कोई व्यक्ति फिटर व्यवसाय में सुविधा पर कार्यरत तो उक्त व्यक्ति को केवल फिटर व्यवसाय के पद हेतु कार्य अनुभव के अंकों की मान्यता दी गई है। शेष व्यवसाय हेतु कार्य अनुभव की मान्यता का अंक दे नहीं होगा। ज्ञापन की कंडा 32 वर्णित कार्य अनुभव अवधि की गणना दिनांक 19/9/2023 तक की गई है। विज्ञापन की कंडा 3233 के अनुसार कार्य अनुभव प्रमाण पत्र संबंधित योग्य परीक्षण संस्थान के प्राचार्य प्रभावी चार्य द्वारा निर्गत नहीं होने पर अथवा विज्ञापन के प्रशिष्ट 1 में संलग्न प्रारूप में निर्गत नहीं होने पर कार्य अनुभव का अंक नहीं दिया गया है। अगर किसी का प्रॉपर उसमें नहीं है लेटर पैड पर या किसी जो कैंडिडेट जो अभी जॉब कर रहे हैं आईटीआई में, तो उनको वो अंक नहीं दिया गया है। अगर किसी का जो प्रारूप जो उनमें दिया गया था प्रारूप के अनुसार नहीं है तो फिर उनको अंक नहीं दिया गया। ऑनलाइन आवेदन में दावा किए गए कोटि के अनुसार नवार्य प्रमाण पत्र यथा जाति प्रमाण पत्र SC ST हेतु क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र EBC BC हेतु आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र EWS हेतु नहीं रहने के कारण रक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। उक्त प्रमाण पत्र निर्धारित कट ऑफ तिथि तक का रहने होने की मान्यता मान्य किया गया है। दोस्तों, ऑनलाइन आवेदन में अंकित रक्षण कोटि के इतर कोटि के प्रमाण पत्र सगर रहने पर रक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। और आगे है दोस्तों, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से होने पर रक्षण का लाभ भी नहीं दिया गया है। दोस्तों, ऑनलाइन ऑब्जेक्शन के साथ प्रस्तुत किए जाने पर सामान्य प्रशासन विभाग के पात्र 15760 दिनांक 2/9/2022 लोक में भी कार्रवाई की जाएगी। संतरा सेनानी के नाना नाती पोता पोती द्वारा शिक्षण प्राधिकार के सत्र से निर्गत प्रमाण पत्र स्थगन नहीं किए जाने पर रक्षण का लाभ नहीं दिया गया। दोस्तों, अगर दिव्यांगता वाला सर्टिफिकेट किसी ने नहीं लगाया तो उसको भी रक्षण का लाभ नहीं दिया गया है। विज्ञापन में वर्णित न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा की अंतर को पूरा नहीं करने वाले अभ्यर्थियों को अयोग्य घोषित कर दिया गया। दोस्तों, उपरोक्त कारण से मान्य किए गए आवेदन कोटि परिवर्तन कार्य अनुभव का लाभ से संबंधित आपत्ति आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। संलग्न सूची मात्र अभ्यर्थियों को प्राप्त अंकों की जांच हेतु अपलोड की गई है। इसे चयन सूची अथवा मेधा सूची नहीं समझा जाए। प्राप्त आपत्ति के पश्चात सभी अभ्यर्थियों के अंकों की पुनः जांच की जाएगी एवं जांच उपरांत मेधा सूची प्रकाशित की जा सकेगी। दोस्तों, ये बड़ी अच्छी बात है कि ये अभी जो आपत्तियां मांग ली गई है इसका मतलब जल्दी से जल्दी ही आपका वो जो फाइनल रिजल्ट भी जारी हो जाएगा। दोस्तों, इसके बाद मान लीजिए अगले मंथ तक आपका जो है फाइनल रिजल्ट भी आपका जारी हो जाएगा, आपको जल्दी ही ये जॉब मिल जाएगी। दोस्तों, मैं आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारा चैनल ITech सक्सेस एजुकेशन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, चैनल पर विजिट करने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।